औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। कैसे हैं आप? खुश हुए हैं आप? क्यों खुश हुए? पढ़ाई से जान छूटी? खुशी की वजह क्या है? किस चीज़ की क्लास थी अभी? क्या पढ़ रहे थे आप? उर्दू पढ़ रहे थे? चलें, उर्दू से इंशाल्लाह कुछ बेहतर पढ़ाएंगे आपको। और आप दूसरी क्लास क्या पढ़ रही थी? टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, उससे जान छूट गई आपकी। चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो ये बड़ी बात है जी, आप मेरे आने पे खुश हो जाते हैं और अच्छे लफ्ज़ों में याद कर लेते हैं बच्चे, और इनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें और अपने वालिदैन के साथ रहें, उनका साया आप पे सलामत रहे। और आज मैं लाइफ स्टॉक का एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप बच्चों के सामने। आवाज़ आ रही है? आखिरी बच्चे तक? वेरी गुड। ये आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है ना, वक्त के साथ साथ। तो अभी तस्वीर भी आ रही है, आवाज़ भी आ रही है। ये जो टॉपिक है इसका नाम है टेटनस। ये ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ जानवरों को होती है बल्कि ये बीमारी इंसानों को भी होती है, इसलिए आपने गौर से सुनना है। अब मेरी कोशिश होगी आप बच्चों को इंशाल्लाह नेक्स्ट, पहले भी मैं करता रहा हूँ कि जो टॉपिक आपको मैंने बताना है, समझाना है, उसका ताल्लुक़ आपसे भी होगा, आपकी सेहत से भी होगा, ताकि आप बच्चों को अपनी सेहत का ख्याल रखने का भी पता चले, मौका मिले और आप अपने आप को भी बेहतर करें। अगर आप ठीक रहेंगे, आप फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी इबादत करेंगे, अच्छा रोज़गार आगे जाके कमाएंगे, अच्छे तरीके से अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे और इस मुल्क को, कौम के लिए एक अच्छा सरमाया बनेंगे। तो ये जो बीमारी है ना, टेटनस, ये अंग्रेज़ी नाम है। इस बीमारी का एक और नाम है लॉक जा डिज़ीज़। लॉक जा कहते हैं जबड़े, लॉक जा। इस बीमारी में जबड़े लॉक हो जाते हैं, जानवर को हो जाए या इंसान को हो जाए, दोनों में जबड़े लॉक हो जाते हैं। और वो जो जानवर है या इंसान है इस लायक ही नहीं रहता, खुदा ना खास्ता, कि वो पानी पी सके, खाना खा सके, कोई चीज़ निगल सके। ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इस बीमारी का बच्चों एक और नाम है, उसका नाम है तशन्नुज। तशन्नुज की बीमारी। और इस बीमारी को अगर ये घोड़ों में हो जाए, भेड़ों और बकरियों में हो जाए, तो इंसानों में भी हत्ता कि जब हो जाती है तो लाइट को देखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है इंसानों में, जानवरों में। ये जो धूप है, सूरज है, रोशनी है, इसको वो इंसान फेस नहीं कर सकता। तो वो उसकी आंखें चुंधियाएंगी और उसका नर्वस सिस्टम ख़राब होगा, उसे दौरे पड़ेंगे, उसे चक्कर आएंगे और वो जानवर है या इंसान है वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इस वजह से इस बीमारी का नाम चांदनी भी है, ठीक है ना जी, चांदनी भी है। अब मैंने ये आपको बता दिया है कि ये किन कहाँ हो सकती है, किन जानवरों में हो सकती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो गाय में, बफलो में, शीप है, गोट है, ठीक है ना जी, और कैमल, डॉग, हॉर्सेस, इन सब में ये बीमारी होती है। और ज़्यादा किस में होती है? ज़्यादा गोट में होती है और हॉर्सेस में होती है, जानवरों में। वैसे सब में हो सकती है, ज़्यादा गोट में हो सकती है और हॉर्सेस में हो सकती है। और हॉर्सेस के साथ ये जो होते हैं डंकीज़, गधे और गधे के बच्चे,
ठीक है ना, उनमें भी होती है। और खच्चर के बच्चों में भी होती है, ठीक है ना। खच्चर का बच्चा क्या होगा? खच्चर ही होगा ना यार। खच्चर का बच्चा होता है? गुड। खच्चर का बच्चा नहीं होता, खच्चर का बच्चा नहीं होता। लिहाजा अगर कोई किसी को कह देना ओए खच्चर दा पुत्रा, तो ये गाली नहीं है, तो आपने नाराज़ नहीं होना, ठीक है। होता ही नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आपको हंसाने के लिए मैं थोड़ी सी चुटकुले बताता हूँ। साइंस क्या है, अलामात क्या हैं, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि वजह क्या है, इस बीमारी की वजह क्या है, जरासीम कौन सा होता है। उस जरासीम का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। क्या नाम है? ये कॉज या सबब, क्लॉस्ट्रीडियम, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है ये। इस बैक्टीरिया से एक ख़तरनाक जहर पैदा होता है जिसको टॉक्सिन कहते हैं। आखिरी बच्चे तक आवाज़ आ रही है? वो जो सोया हुआ है पुत्र, तहज्जुद पढ़ी, सुबह तहज्जुद पढ़ी थी आपने, तो नींद क्यों आ रही है आपको? थोड़ा ऊंचा होके बैठो, एक्टिव होके बैठो। जो बच्चा एक्टिव नहीं होगा फिर मैं अगली दफ़ा उसको अपनी क्लास में नहीं बैठने दूंगा। एक्टिव होके बैठें। काज की मैं बता रहा हूँ, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया है, इससे एक टॉक्सिन पैदा होता है, यानी जहर पैदा होता है। उस जहर का एक नाम है जिसका नाम है टेटनोस्पाज्मीन। नाम याद रहेगा, ये इस जहर का नाम है। इससे क्या होता है, ये जहर ही सारा काम करता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई खुद कुछ भी नहीं करता, इससे जो जहर पैदा होता है ना, उसने जाके आगे नुकसान देना है। उस जहर का नाम है टेटनोस्पाज्मीन। इसने आके नेक मसल्स, ये जो गर्दन के मसल्स हैं, ठीक है जी, गर्दन के मसल्स, पूरे मुंह के मसल्स, और ये जो जॉ एरिया है, मज़ल एरिया है, इनके मसल्स को जकड़ देना है। कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, इनमें झटके शुरू में लगने शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, स्टिफनेस हो जाएगी। स्टिफनेस यानी सख्तपन। स्टिफनेस किसे कहते हैं? स्टिफनेस ऑफ द नेक मसल्स, नेक, माउथ, लिप्स, ठीक है जी, शोल्डर एरिया ख़ास तौर पे। ये जितने भी ये जो एरिया है ना, हमारे सर से लेकर नीचे तक, बीमारी शुरू ही सर से होती है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो जहर पैदा करता है, वो जहर जाके हमारे नर्वस सिस्टम को जाके पकड़ लेता है, आसाबी निज़ाम पर असर करता है। आसाबी निज़ाम पे जब ये असर करता है तो जो हिस्सा मसल्स को कंट्रोल करने के लिए होता है आसाबी निज़ाम के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, उस हिस्से को जाके ये ख़राब कर देता है। आपको समझ आ रही है? उस हिस्से को ख़राब कर देता है, और जब वो ख़राब करता है तो वो जो मसल्स का जो आसाबी निज़ाम से ताल्लुक़ है, वो कनेक्शन ख़राब हो जाता है और मसल्स सख्त हो जाते हैं। ये जैसे हमारे मसल कभी ढीले हैं ना, अगर ये बिल्कुल खिंच जाएं और सख्त हो जाएं तो हम बिल्कुल ऐसे बुत की तरह खड़े हो जाएंगे। सांस लेने में दुश्वारी होगी, हमारा सांस भी नहीं आएगा, मुश्किल से आएगा। तो ये इंतहाई ख़तरनाक तो होगा क्या, उससे फिर बुखार तेज़ होगा और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग का पता है? सांस लेने में दुश्वारी, ट्रेमर्स, झटके लगेंगे, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, ये सारे मसल स्टिफ़ हो जाएंगे, और जब स्टिफ़ हो जाएंगे जबड़े भी स्टिफ़ हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। जब ये हो जाएगा, खाना पीना बंदे का हो या जानवर का छूट जाएगा। जब ये छूट जाएगा तो जानवर कमज़ोर भी होता जाएगा और बुखार भी है उसको, तो उसे कुछ भी हो सकता है।
तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? डॉक्टर से रुजू करें और उसका इलाज करवाएं। बंदा हो तो बंदों के डॉक्टरों से इलाज करवाएं, और अगर जानवर हो जानवरों के डॉक्टरों से इलाज करवाएं। कुछ लोग मौलवी साहब के पास भी ले जाते हैं, लो जी मौलवी साहब, पीर साहब, अलामा साहब, मुफ्ती साहब, फ़लाने साहब, टमकाने साहब, इस बच्चे को या इसको क्या हो रहा है जी, झटके लग रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं। वो मौलवी साहब फिर जिन निकालना शुरू कर देते हैं। जिन हो गए हैं भाई, वो कहते हैं इसको जिन हो गए हैं। जिस बच्चे को दौरे पड़ते हैं ना, अगर आप मौलवियों के पास ले जाएंगे या किसी पीर के पास ले जाएंगे, वो कहेंगे जो छाड़ दो जी, ए दे कोल जिन हैगा तो मैं उन्होंने कढ़ना है। अब वो जिन कैसे निकालते हैं? वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ठीक है, बच्चा हो कोई और हो जो भी हो। अब तो ख़वातीन के भी जिन निकालते हैं लोग, और वो ख़वातीन भी बड़ी अजीब ही होती हैं जो जिन लोगों से निकलवाने चली जाती हैं। बस जो भी है, दरवाज़ा वो बंद कर देते हैं। ओहो, फिर वो जो उनके पास होता है कोई जिन निकालने वाला औजार, उससे फिर वो उसका वो जनाब फेंटी लगाते हैं ना, उसकी वो फेंटी लगाते हैं, वो चीखे मारता है या मारती है, औरत हो तो मारेगी या अच्छा वो जिन निकल रहे हैं बाहर, वो कहते हैं यार चीख रहा है अंदर। मौलवी कहता है बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये इसका जिन है, ये चीखें लगा रहा है। वो बच्चा रो रहा होता है, उसको दर्द हो रहा होता है, उसके जनाब ऐसी तैसी फेर दी, उसकी फेंटी लगा दी। कई वाक़यात हुए ऐसे, कई बच्चे मर गए, कई ख़वातीन मर गई हैं, कई ख़वातीन अपनी इज़्ज़त लुटवा के आ जाती हैं। तो ये आप बच्चों ने गौर करना है, तवज्जो करनी है कि भाई ये एक बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टर के पास है, इसका इलाज किसी इस तरह के फजूल बंदे के पास नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं, इलाज करें, साथ साथ कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करके उस पर फूंक मारें, सूरह यासीन पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, ख़ुद पढ़ें ना, किसी और के ज़िम्मे क्यों लगाते हैं? ख़ुद अगर नहीं भी पढ़ सकते तो अपने घर के किसी फ़र्द को बुलाओ, वो पढ़े, वो जो हयादार हो, जो इज़्ज़तदार हो, जो आपको नुकसान ना दे, जो आपकी मतलब इज़्ज़तों का ख्याल रखे। तो ये एक मैसेज था इस हवाले से। क्या करना है अगर ये बीमारी हो गई है? डायग्नोसिस कैसे होगा, तशख़ीस कैसे होगी? साफ ज़ाहिर है वो अलामात से तशख़ीस हो जाएगी। और ये भी होगा, अच्छा ये जरासीम अंदर जाता कैसे है? सवाल ये है, ओ यार ये बंदा चाय लेके आ रहा है, चाय इसकी आनी चाहिए वीडियो में। वालेकुम सलाम सर जी, क्या बात है, क्या बात है सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, यहीं रख दें सर। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। मलिक साहब बहुत एहतराम करते हैं हमारा, और हम उनसे भी ज़्यादा करते हैं उनका एहतराम। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। मलिक खुर्शीद साहब टाइम भी देते हैं और हमारे लिए इकराम का बंदोबस्त भी करते हैं। बच्चे सुन लो, आप तवज्जो मेरी तरफ रहे, ठीक है ना। ये जरासीम अंदर कैसे जाता है, जिस्मों के अंदर कैसे जाता है, बंदों के या जानवरों के? अगर कहीं कोई बंदा गिर जाए, उसे कट लग जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, ज़ख़म सड़क पे हो तो भी ये जरासीम अंदर जा सकता है। मट्टी लग जाए, आम किसी जगह पे ज़ख़म हो, जरासीम लग सकता है, ठीक है। कोई किसी छुरी से कट लगा है, जरासीम ये उस सुराख से अंदर जा सकता है, ठीक है ना। ये आपने नोट रखना है कि जहाँ ज़ख़म है, चाहे जहाँ भी हुआ है, सड़क पे हुआ है, मट्टी पे हुआ है, ग्राउंड पे हुआ है, छुरी से हुआ है, चाकू से हुआ है, या किसी जानवर के काटने से हुआ है, बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, गाय है, भैंस है, कोई भी है, ज़ख़म हो गया ना, अब टेटनस हो सकता है। ये जरासीम आम मट्टी में मौजूद होता है, हर वक्त है। जब भी इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, आप इंजॉय भी करें, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है ना, खुश हो के सुनो, ठीक है ना। सिर्फ उसके साथ वो खुशी ना मनाओ अपनी, और मेरी भी सुनो यार। तो मैं क्या कह रहा था, ये जरासीम मट्टी में मौजूद होता है। मट्टी जब उस
ज़ख़म पे लगती है तो जरासीम अंदर चला जाता है, नर्व्स के साथ अटैच होके, नर्व और ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स होके नर्वस सिस्टम तक भी पहुंच जाता है और वहाँ पे नर्व्स को जाके कंट्रोल कर लेता है ये जहर, टॉक्सिन। ठीक है ना। बैक्टीरिया जब अंदर जाता है, बैक्टीरिया के बाहर होता है स्पोर। बैक्टीरिया फ़र्ज़ क्या इस तरह का है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया है, इसका ये स्पोर बना होता है। इस वक्त तक जब तक ये स्पोर है ये नुकसान नहीं दे रहा, मट्टी में मौजूद है। और ख़ास तौर पर घोड़ों और गधों और खच्चरों के ये जो गोबर होता है ना, इसको क्या कहते हैं, उसके अंदर ये ज़्यादा होता है जरासीम। तो जहाँ गधे, खोतियाँ, इस तरह के जानवर मौजूद होते हैं, जिन जानवरों के साथ, उन जानवरों को सबसे ज़्यादा ख़तरा है इस जरासीम के लगने का। और मैं अक्सर जाके मुख्तलिफ़ फार्म्स पे जाते हैं, हम बताते हैं कि भाई ये आपने गधा या गधी रखी हुई है, ये इन जानवरों से अलग रखो, इसका खाना, इसका पीना, इसकी खुरली, ठीक है ना जी, इसका चारा, इसका बांधना, इसका खड़ा करना अलग हो, अलग पेशाब करे, अलग गोबर करे, उसकी अलग सफाई हो, उसके जरासीम इन जानवरों को ना लगे, क्योंकि जब वो मिक्स हो जाएगा उससे वो जरासीम उनको लग सकता है। और सिर्फ ये नहीं, उनके जो ऐसे ख़तरनाक जरासीम होते हैं गधों में, घोड़ों में ख़ास तौर पे, उनके गोबर में, कि उनसे एलर्जी का एक ख़तरनाक मर्ज़ हो जाता है शुरू, स्किन ख़राब हो जाती है, बंदों की भी, इंसानों की भी और जानवरों की भी। तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आप जानवरों को चारा डालते होंगे या आपके वालिदैन डालते होंगे, आपके घरों में कोई नौकर चाकर होंगे, जो भी सिलसिला आपने रखा होगा जानवरों के हवाले से, तो आप बच्चों की ज़िम्मेदारी है, आप सब बच्चों की ज़िम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सबसे पहला काम ये करना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। अपने फार्म की सफाई रखें, अपने घरों की सफाई रखें, अपनी सफाई रखें। जानवरों के साथ जब डील करें, डील से मुराद जब उनका चारा पानी का इंतज़ाम करें, बंदोबस्त करें, उसके फ़ौरन बाद अपने आप को क्लियर करें, साफ़ करें, धोएं, नहा लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इसी तरह गर्मियों में जानवरों को रोज़ नहलाएं, सर्दियों में रोज़ नहीं नहलाना होता, मौसम के एतबार से आपने उनको नहलाना होता है। और ख़ास तौर पर जहाँ जानवर खड़े हैं, फार्म बना हुआ है, उस जगह को गर्मियों में रोज़ाना वाश करें, धोएं, ताकि वहाँ से जरासीम ड्रेन हो जाएं। और जिस जगह पे जानवर की खुरली है, खुरली वाली जगह से जहाँ जानवर खड़ा होता है 8-10 फुट का एरिया होता है, वो उससे 2 फुट छोड़ के पीछे एक नाली बनाएं। वो जगह ऊंची हो, जब उस एरिया को आप धोएं तो वो सारा गंद उस नाली में जाए और वो नाली किसी गटर में जाए, ताकि रोज़ाना की फार्म की सफाई भी होती रहे, जरासीम निकलते रहें। गधे, घोड़े, खच्चर, इनको अलग बांधना है। अगर कुत्ते रखे हुए हैं वो भी अलग रखें, बिल्लियाँ रखी हुई हैं वो अलग रखें। देखिए, मिक्स ये जो फार्मिंग सिस्टम है ना, मिक्स फार्मिंग सिस्टम, समझ रहे हैं, जिसमें गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, गधा भी है, कुत्ता भी है, इस पे मेरी रिसर्च है। मैंने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन PhD में मेरा ये काम है। मैंने ये रिसर्च की है कि इनसे जरासीम शिफ्ट होते हैं आगे या नहीं होते। तो उससे हमें पता चला कि मुख्तलिफ़ जानवरों के मुख्तलिफ़ जरासीम आगे फैलते हैं, दूसरी ब्रीड में चले जाते हैं, उससे आगे अगली नस्ल में चले जाते हैं, और जानवरों में चले जाते हैं, फिर इंसानों में आ जाते हैं। तो आपने जो फार्मिंग करनी है अलग अलग से करें। जानवर रखे हैं उनके पोर्शंस बना दें, भेड़ें अलग कर दें, बकरियां अलग कर दें, गधे अलग कर दें, खच्चर अलग कर दें, ठीक है ना जी। बात समझ रहे हैं? चाय पी लो यार, थैंक यू यार। ये एक सिप ले, मुर्गी को फालिज हो गया, ये अभी नहीं बनानी, अभी नहीं। तो हम बात कर रहे थे टेटनस की। हमने बताया आपको कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है। तो साइंस, इसकी जो अलामात हैं, फीवर हो गया, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो गई, झटके लग रहे हैं, मसल सख्त हो गए हैं, खाना पीना छोड़ गया जानवर, बेटा सुन लो, गौर करो, तवज्जो करो। साइंस से हमें पता चल जाएगा
कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल तो ये होता है कि बीमारी ही ना आए, और इलाज ये होता है कि जब बीमारी आ गई है तो अब इलाज करना है। कंट्रोल बीमारी के आने से पहले होता है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ वैक्सीन होती है कि अगर आप उस बीमारी के ख़िलाफ़ पहले ही हिफाजती टीका लगवा दें जानवर को या इंसान को, तो उसका कंट्रोल हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया किसी इंसान किसी जानवर को कहीं ज़ख़म हो गया है, ज़ख़म से फैलता है ना ये जरासीम, ज़ख़म के अंदर गया, ब्लड में गया, नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को अटैच हुआ, दिमाग तक पहुंचा, असाबी निज़ाम को कंट्रोल किया, टॉक्सिन पैदा हुए, जहर पैदा हुआ, उस जहर ने जाके मसल्स को स्टिफ़ कर दिया, सख्त कर दिया, बुखार तेज़ हो गया। यही बताया ना मैंने। तो काम शुरू हुआ ज़ख़म से। कंट्रोल करने के लिए एहतियात करें कि ज़ख़म ही ना हो, ज़ख़म ना हो। कल हम बहावलपुर थे तो मैं बार बार अपने छोटे बच्चे को कह रहा था, मोहम्मद अली हसन को, कि यार एहतियात करो, आराम से चलो। उसकी आदत है, वो जल्दी से कार से उतरना है तो बस उतर के भागना है, चल रहा है तो बस भाग के जाना है, कोई चीज़ ले के आ रहा है तो भाग के आ रहा है। वो जगह स्लिपरी थी, हम कहीं उधर थे चेज़ वैल्यू पे, देख रहे थे कोई उसकी पैंट शर्ट ले रहे थे, वो बेचारा भागा और स्लिप जो हुआ नीचे गिरा, उसका होंठ कट गया और सारी ब्लीडिंग थी। एहतियात बड़ी ज़रूरी है। उसमें गलती क्या है? मेरी गलती ये थी कि वो छोटा बच्चा है, रात का टाइम हो गया है, उसके सोने का टाइम हो गया, उसे चक्कर भी आ रहे हैं। हमें चाहिए था हम उसे पकड़ के अपने साथ रखते, हमने उसे पकड़ा नहीं, उसे फ्री छोड़ दिया। उसे चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है, भाग भी रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, रात का टाइम है। अल्टीमेटली वो फ़र्श ज़रा स्लिपरी था, वो गिर गया और नुकसान हुआ। तो एहतियात करें, जल्दबाजी से नुकसान होता है। अगर ज़ख़म हो गया है, अब उसको अच्छे तरीके से क्लियर करें, साफ़ करें, उसकी सफाई सुथराई करें। ज़ख़म हो गया, वहाँ मिट्टी लग गई है, गोबर लग गया है, कोई गंद खराबा लग गया है, कोई गलाज़त लग गई है, कोई गंदगी लग गई है, उसको पहले साफ़ करें, फिर उसके बाद पायोडीन लगाएं। साफ़ करने से मुराद ये, पहले उसको पट्टी से साफ़ करें, फिर उसको हो सके तो साबुन से एक दफ़ा धो दें। ये सबसे अच्छा तरीका है। लोग कहते हैं कि साबुन नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो डॉग बाइट का ज़ख़म है, बेटा सुन लो, डॉग बाइट वाला ज़ख़म, कुत्ते काटने वाला ज़ख़म साबुन से ज़रूर धोएं। नोट कर लें आप। अब यहाँ ये बड़ा एक अहम, ये एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। ज़ख़म हो जाए तो क्या करें? कुत्ते बिल्ली का ज़ख़म हो तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है? गधे का काटा है तो क्या ट्रीटमेंट करना है? किसी चाकू से कट गया, किसी छुरी से कट गया, या कोई और तरीके से रोड पे एक्सीडेंट हो गया। रात एक एक्सीडेंट भी हुआ है रात, वो एक बाइक पे जा रहा था, वो भी हम बावलपुर ही थे। बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, और फिर वापस आए हैं तो पता चला है जी कुछ ज़लज़ला भी आने वाला है। वो चल रहा था टीवी पे कि जी 24 घंटों में ज़लज़ला मुतवक्के है। तो आप दोस्तों, आप बच्चों को ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि दुआ करें, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की हिफाजत फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की और जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं सब की हिफाजत फरमाए। तो एहतियात करें, ज़ख़म ना हो। और अगर डॉग बाइट, कैट बाइट का ज़ख़म है, साबुन से धोएं। साबुन से धोने के बाद उसको पायोडीन लगाएं और उस ज़ख़म को खुला छोड़ दें। ये बड़ी बात अहम है। डॉग बाइट का ज़ख़म है, किसी जानवर के काटने से ज़ख़म हुआ है, उस ज़ख़म को फ़ौरन बंद नहीं करना, फ़ौरन बंद नहीं करना। हाँ, रोड पे गिरे हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसको आप बंद करें ताकि उसकी ब्लीडिंग रुके और उसका जो ब्लड है ना वो ज़्यादा ना हो। जब उसको बंद कर दें, फिर जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो उसे खोलेगा, उसको साफ़ भी करेगा, उसको जो भी है उसकी स्टिचिंग करेगा, सुचरिंग करेगा।
ठीक है ना जी, टाके शाके जो भी लगाने हैं वो लगाएगा। तो एहतियात सबसे है। दूसरे नंबर पर इसकी क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? अगर ज़ख़म हो गया है तो टेटनस की वैक्सीन ज़रूर करवाएं। हेमाटॉयड के नाम से आ रही है, एमाटॉयड के नाम से भी आ रही है। ठीक हो गया, आपको समझ आ रही है? तो हिफाजती वैक्सीन करवाएं। उसका नाम, वो मार्केट नेम है टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन। ये ज़रूरी है। और अगर खुदा न खास्ता ज़ख़म हुआ और बीमारी आ गई, बीमारी कब आएगी? एक दफ़ा ज़ख़म हुआ, जरासीम अंदर गया और 10 दिन के अंदर अंदर वो बीमारी होने का ख़तरा है। 10 दिन में अगर झटके शुरू हो गए, बुखार शुरू हो गया, मसल सख्त होना शुरू हो गए, खाना पीना छूट गया, आप समझ जाएं टेटनस हो गया। और दिमागी निज़ाम कंट्रोल में नहीं है, समझ कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना जी, झटके लग रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, टेटनस है, फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। और अब ट्रीटमेंट में ATS का टीका लगेगा, एंटी टेटनस सीरम, ATS। ये इलाज के दौरान लगेगा, वो हिफाजती के तौर पे वैक्सीन होगी। ज़ख़म हुआ है, बीमारी नहीं आई अभी, हिफाजत के लिए वैक्सीन करवाएंगे, एमाटॉयड के नाम से आ रही है, टेटनस टॉक्साइड होता है उसके अंदर। और अगर आ गया, बीमारी आ गई, तो फिर ATS का टीका लगवाएंगे, एंटी टेटनस सीरम लगवाएंगे, और उसके साथ फिर एंटीबायोटिक्स भी लगेंगी। सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक टेटनस के अंदर पेनिसिलिन है, प्रोकेन पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है ना जी। तो पेनिसिलिन का टीका मार्केट में जानवरों के लिए पेनबायोटिक है सबसे अच्छा, PPS है, ठीक है जी, कॉम्बिजेन है, कॉम्बिजेंट और भी नाम है। और इंसानों के लिए वो 40 लाख वाला जो पेनिसिलिन का टीका है वो है, कोई 10 लाख वाला है, कोई 1 लाख वाला है, मुख्तलिफ उसकी हैं रेंजेस। तो वो डॉक्टर साहब बेहतर समझते हैं कि इसका वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, वो क्या लगना है, वो उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बुखार भी होता है तो पेन किलर और बुखार उतारने की दवाइयाँ भी साथ चलेंगी। और वो डेक्लोरान है, वीटाफेनिक है, मेलॉक्सिकेम है, ठीक है, जानवरों में। इंसानों में डेक्लोरान इस्तेमाल होता है, पैरासीटामोल इस्तेमाल होता है, और क्या इस्तेमाल होता है जी, पेनाडोल इस्तेमाल होती है, ब्रूफिन इस्तेमाल होती है बुखार उतारने के लिए। ये सिरप है और इंजेक्शन भी हैं बुखार उतारने वाले। डेक्लोरान का इंजेक्शन है, डेक्लो का इंजेक्शन है, वोरन का इंजेक्शन है, और भी हैं, मेरे अभी नाम जहन में नहीं आ रहा। तो इस तरह हमने ट्रीट करना है। तो ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि टेटनस की बीमारी क्या है, क्यों होती है और किस वजह से होती है। जब हो जाए तो हमने क्या करना है और कंट्रोल के लिए हमने क्या करना है, ये ओवरऑल आपको पता चल गया। वेरी गुड। अब आते हैं इन बच्चों के सवालों की तरफ। इन्होंने पूछा जी, पोल्ट्री में मुर्गियां सबसे अहम हैं, एक मर्ज़ होता है पैरालिसिस या फालिज का, मुर्गियों को फालिज हो जाता है, एक टांग का फालिज या दूसरी टांग का या एक पर का या दोनों परों का फालिज हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? सबसे आसान जवाब यह है, इसमें मुर्गी को ज़िबा कर दें और उसकी यखनी बनाकर पी जाएं, ताकि आपको सर्दी न लगे और आप बीमार ना हों, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं ना, सर्दियों में ये मसला ज़्यादा होता है। ये है इसका आसान तरीन हल। मुश्किल हल आपको बताते हैं, वो भी बताते हैं, परेशान क्यों होते हैं, ठीक है। उसका बेटा हल ये है कि अगर पैरालिसिस हो गया है तो सबसे पहले इंजेक्शन नैरोबियान, ठीक है। और मुर्गी है, अगर उसका वेट 2 किलो 3 किलो, बड़ी मुर्गी या बड़ा मुर्गा है
तो आप उसको आधा लगा दें और अगले दिन फिर आधा लगा दें। कभी कभी तो एक भी लग जाता है, कोई मसला नहीं होता नैरोबियान से। ठीक है, ये आप 5 से 7 दिन तक करें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और अगर सुबह टाइम नैरोबियान लगाएं, सुबह टाइम, तो शाम के टाइम मेथी कोबाल ये भी इंजेक्शन है, ये लगाएं, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ एक है मीकोबालमिन, ये भी इंजेक्शन भी है, टेबलेट्स भी हैं। इंजेक्शन भी है, जो मिल जाए, इसकी भी इंजेक्शन भी है, टेबलेट भी है, इसकी भी टेबलेट्स भी है, इंजेक्शन भी है। नैरोबियान, मेथिकोबाल, मीकोबालमिन। चौथे नंबर पे MEY काम इंजेक्शन है, ये बड़ा अच्छा है। चौथे नंबर पे कैरासेल इंजेक्शन है, ये बहुत अच्छा है। 5वें नंबर पे सोलोन M इंजेक्शन है, ये बहुत अच्छा है। और 7वें नंबर पे आपकी छुरी बहुत अच्छी है। तो एट द एंड फिर यही है ना, हलाल को जी नहीं, इसमें नहीं लगा सकते। हाँ, उसमें विटामिन A है, D है। हड्डियों का कोई मसला हो तो उसमें वो बड़ा अच्छा काम करेगा। ठीक है जी, उसमें विटामिन A और D की कोई कमी हो और वो अच्छा काम करेगा। जानवर ने मट्टी खाना शुरू कर दी है, उसमें बड़ा अच्छा फ़ायदा देगा वो। ठीक है, नमकियात की कमी हो गई है, विटामिन्स की कमी हो गई है। दूसरा सवाल बच्चे का था, मुर्गियों की बीमारियां कौन कौन सी हैं और सबसे अहम बीमारी कौन सी है और उसका हल क्या है। बेटा, मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमारे इलाके में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है कोकड़ा या कोड़का। ठीक है, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं न्यूकैसल डिज़ीज़। ये एक एरिया है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो उस जगह पे ये सबसे पहले वायरस डिस्कवर हुआ, वहाँ पर मुर्गियों में ये वायरस सबसे पहले पता चला। उन्होंने उसका नाम उस जगह के नाम पे ही रख दिया, न्यूकैसल डिज़ीज़ वायरस। ये वायरस की वजह से होती है। इसमें भी नर्वस सिस्टम मुर्गी का मुतासर होता है। सुनने, नर्वस सिस्टम भी मुतासर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मुतासर होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी कोकड़े के अंदर या कोड़ के अंदर। और क्या कहते हैं इसको, रानी खेत की बीमारी। अंग्रेज़ी में बता दिया न्यूकैसल, उर्दू में है रानी खेत। रानी खेत है इंडिया का एक इलाका है, जैसे हमारे पाकिस्तान में कराची के अंदर है लालू खेत, इंडिया में है रानी खेत। एरिया है, जगह है, जैसे हमारी लल्लू वाली मोरी है ना, वहाँ पे ये है रानी खेत है। तो मुख्तलिफ नाम होते हैं ना, उस नाम पे ये वायरस है। रानी खेत का वायरस, रानी खेत की बीमारी, वो सेम ही है हर चीज़। अब ये जब हो जाए तो इसका क्या इलाज है? यही इलाज है कि आपने एक तो एंटीबायोटिक देनी है, जेंटामाइसिन अच्छा रिज़ल्ट देगी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन फॉर्म, इंजेक्शन लगवाते रहें, अच्छा रिज़ल्ट है उसका। 1-1 सीसी या आधा सीसी या 1-1 या 2-2 कतरे सुबह शाम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के उसके मुंह में डालें, चोंच में डालें और पूरा हफ्ता पिलवाएं। और जो पानी वो पी रहे हैं परिंदे, बर्ड्स, हैंस, वो पानी भी ऐसा हो कि साफ़ हो और ताज़ा हो, फ्रेश हो, और उसके अंदर वो एंटीबायोटिक आप मिक्स कर दें। कौन सा? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, वो मिक्स कर दें, उसका अच्छा रिज़ल्ट है। जेंटामाइसिन मिक्स कर दें, अच्छा रिज़ल्ट है। और टाइलोसिन मिक्स कर दें, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ठीक है जी, इस बीमारी में एंटीबायोटिक। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो जाता है मुर्गियों को। ठीक है, सांस वाली बीमारियां हो जाती हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? सांस वाली बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस का पता है? ब्रोंकस का पता है?
ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये जो सांस वाली नाली होती है, इसके अंदर फेफड़ों के अंदर जो निज़ाम होता है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है मुर्गियों में, तो फिर खरखरा की बीमारी शुरू हो जाती है। खर 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 आवाज़ आती है और बाज़ औक़ात सीटी भी निकलती है सांस लेते हुए, ठीक है ना। उसमें भी टाइलोसिन इंजेक्शन अच्छा रिज़ल्ट देगा, ट्राइबरसन भी अच्छा देगा, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अच्छा देगा। और असल चीज़ है स्पोर्टिव थेरापी करें। परिंदों की या जानवरों की या इंसानों की बीमारियों में सबसे बेहतरीन इलाज, बेटा सुन लो, ये बड़ी अहम बात है, ये सुने। कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई इंसान बीमार हो जाए, कोई जानवर बीमार हो जाए, अगर उसका जो साथ केयर करने वाला है ना, जो भी है, अगर उसको पूरी शफ़क़त के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ उसकी केयर करे और उसका सही ख्याल रखे, 80% बीमारी उस जानवर की या इंसान की ख़त्म हो जाती है। बाकी जो 20% होती है वो इलाज होता है, जो गोलियां, जो टेबलेट्स, जो इंजेक्शंस, जो सिरप डॉक्टर ने दिए होते हैं, वो 20% कवर करेंगे। नोट कर लें, ये इस पे रिसर्च हो चुकी है। असल कवर कौन करेगा 80%? वो जो साथ बंदा उसकी केयर कर रहा है, उस मरीज़ की सपोर्ट कर रहा है, उसको अखलाकी सपोर्ट दे रहा है, उसको कह रहा है कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो। और साथ वाला ही कह दे नहीं जी आज तो तेरा मुंह होर ले गया, आज तेरे जनाबे अली ओहो हो तेरे आज जड़ा ना शक्ल बड़ी ख़राब थी, मुंह पीला पै गया, वो आगे वाकई हूँ मैं मरना ला। ओ भाई वो हौसला छोड़ वैसी, ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मरीज़ के साथ वाला बंदा उसको बिल्कुल ये लफ्ज़ ना कहे। मेरी एक आंटी बीमार हुई हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती दे, आमीन। बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप। वो बेचारी, उनके दिल का मसला है, तो जो साथ वाली हैं उनकी बेटियां बेटे मुंह बना के बैठे होते हैं। ओ भाई वो तो मरीज़ है, तुम्हें क्या मसला है? वो अफसोस कर रहे होते हैं। ओ भाई आप अफसोस क्यों कर रहे हो? दुआ करो पहली बात, दूसरा उनकी खिदमत करो दूसरी बात, तीसरा उनका हौसला बंधाओ। बार बार रिपोर्टें उठा लेंगे, साथ वो फाइल पड़ी हुई है, ऐसे देखना शुरू हो जाएंगे। मैं बैठा हो तो मुझे कहते हैं देखो जी अब पढ़ो, मैं कहता हूँ बिल्कुल रिपोर्ट ठीक है, कोई मसला ही नहीं। ना जी नहीं। अच्छा वो मरीज़ देख रहा है, मरीज़ बेचारा देख रहा है, उसका सांस अटक रहा है कि पता नहीं अब ये क्या कहता है। अच्छा जी समझ रहे हैं आप? अब वो दिल का मरीज़ है, उसको मैं अभी कह दूँ हाँ यो हो तो डॉक्टर ने बिल्कुल गलत, ये बड़ा सीरियस है, उस पर क्या होगा, उस पर क्या असर होगा आप समझ सकते हैं? बड़ा बुरा असर होगा। मैंने इनको कहा है खुदा का नाम लो, ये फाइल कहीं छुपा दो। जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो उनको हौसला दें कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है, आप कल से आज बेहतर हैं, आपका रंग अब बेहतर हो रहा है, आपका खाना बेहतर हो रहा है, आपकी खुराक बेहतर हो रही है। उसको दबाएं, उसका ख्याल रखें, उससे अच्छी बातें करें। अच्छा फिर मिसालें क्या देंगे? ओ ये हसे ना चेक करवावण 10 बजे चेक करवाते जिले वार्ड गए से ना 11 बजे नाल वाली मई मर गई और वो सुन रही है बेचारी, वो कहती है अच्छा वो मर गई है, वो तो मेरे नाल चंगी भलिया लेंदी बैठी, हाँ जी वो मर गई है, इन्होंने मतलब नाल वाली मर गई हूँ तेरा नंबर है। खुदा के बंदे क्या कर रहे हो, बंदा मार रहे हो, ये जुर्म है, ये कत्ल है। हैं जी अजीब लोग हैं यार, क्या क्या अब हम लोगों को बताएं और समझाएं। तो ये बड़ी अजीब सी बातें। और कोई सवाल? इस बच्चे ने क्या किया था? आपने क्या सवाल किया था? आपका सवाल क्या था? हाँ बेटा आपने सवाल किया, अगर जानवर बैठ गया है और खाना पीना छोड़ गया है, सुन लें, तो इसका मतलब है वो बीमार है, बुखार है, उसे चेक करें, उसका टेम्परेचर चेक करें या करवाएं डॉक्टर साहब से। सुन लो तो उसका टेम्परेचर चेक करें,
और उसके पेट के कीड़ों का वो मुआयना करवाएं, अगर साथ कोई लेबॉर्ट्री है उसका सैंपल भिजवाएं, चेक हो जाए। नहीं तो डॉक्टर साहब देख के भी बता देते हैं अक्सर तजर्बाकार लोग कि इसको पेट के कीड़ों का मसला है, मैदे का मसला है, इसका टेम्परेचर डाउन है, ब्लड प्रेशर डाउन है, इसका हार्ट बीट कम है। वो सारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जब डॉक्टर करेगा वो उसको पता चल जाएगा कि अब इस जानवर को क्या दवाई चाहिए। वो बीमार तो है तो उसके हिसाब से वो इलाज करेगा, ठीक है ना। अगर मुंह से लुआब ज़्यादा निकल रहा है, वो मुंह खोल के चेक करेगा, छाले तो नहीं बने हुए, स्टोमाटाइटिस तो नहीं है, छाले भी नहीं है, मुंह से लुआब फिर भी आ रहा है, वो पूछेगा ये क्या खिलाया था इसको, वो कहें ओ उसी कारी वाला घा खवाया से भाई। अच्छा सुन लो, ये भी बड़ी अहम बात, लतीफ़ा है ये भी, कारी वाला सी घा खवेंदे खड़ूँ। अब भाईजान कारी वाला घा ना खवाओ, क्यों ना खवाऊँ। अच्छा अब ये जनाब मुकाबला शुरू हो गया डॉक्टर का और उस बंदे का, क्यों ना खवाऊँ, सारे खवेंदे खड़े। अच्छा असा ना खवाऊँ भाई, तुसा खवाओ, वो बीमार थी ना पे भाई, तुहाडा जानवर कारी वाले घा को बीमार थी ना पे। अच्छा बीमार थी ना पे डा बे तो खाने खड़े उनने को तो कुछ कह नहीं दिया। ये नहीं उसका मतलब है वो 10 के 10 बीमार हों तो मैं मानूंगा। भाई अल्लाह करे ना हो, अल्लाह ने उनको सेहत दी है, अगर यही सिलसिला चलता रहा वो भी हो जाएंगे। अच्छा भाई कारी वाला घा वला ही ना खवाओ यार भाई, उंदे स्प्रे का असर होंदे, ओ स्प्रेयां थियां 2-2 महीने गुजर गए हुण असर करे, डॉक्टर चरिया थी गई। अच्छा भाई ओ खुदा दे बंदे सुन लो, ओ भाई वो जो स्प्रे जब भी हुई है 4 महीने पहले हुई है, अगर उस स्प्रे के असरात उस नीचे वाले घास में भी हैं और वो जो हैं कपास के पत्ते उनमें भी हैं, और वो उस वक्त तक रहेंगे जब तक वो जल नहीं जाता, ठीक है ना जी, चाहे 6 महीने गुजर जाएं। अगला सवाल कि हर जानवर को वो मुंह से वो लुआब नहीं आता, पॉइजनिंग नहीं होती, ये जहरीले असरात की ये अलामात हैं। एक को हो जाता है भाई, एक अब देखें आप कितने बच्चे बैठे हैं, आप सब की सेहत एक जैसी है? नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हल्की सी सर्दी शुरू होती है, बच्चे को ज़ुकाम हो जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शदीद सर्दियों में भी उनको कुछ नहीं होता, उनको अल्लाह ने इम्यूनिटी ज़्यादा दी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा दी है, या उन तक वो वायरस पहुँचा ही नहीं जो इस तक फ़ौरन पहुँचाया। तो इस पे बहस करते हैं यार लोग, ओ डाक उठिया कहीं नहीं उठी गए, अच्छा चलो, यानी इस बात को आम सा लेते हैं। आप बच्चों को मैसेज ये है कि कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई शख्स, कोई आदमी पढ़ा लिखा आपको कोई अच्छा मशवरा दे दे, उसको नोट ज़रूर कर लो अपने दिमाग में, दिल में, कहीं किसी जगह, हो सकता है कहीं काम आ जाए। और सबसे कीमती चीज़ आज के दौर में मशवरा है, सही मशवरा देना। और वो जो आगे लायक इंसान होता है ना, वो उस मशवरे की कदर करता है। बेटा आप सुन नहीं रहे, जो लायक इंसान होगा वो उस मशवरे को सुनेगा, उसको अपने पल्ले बांधेगा, और वक्त आने पर उस मशवरे की रोशनी में अपना कोई काम करेगा और उसको फ़ायदा होगा। जो नालायक लोग होते हैं मेरे जैसे, तकरीरें करते रहेंगे और आप जैसे सुनते रहेंगे और अमल नहीं होगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर दे, खुश रखे। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम और सवाल लेकर। हाँ दवाई, हाँ दवाई आप लिखें बेटा, इसके लिए पोलीमाइसिन पाउडर ये बाज़ार से मिलेगा, और इंजेक्शन ऑक्सी केयर 1 सीसी पिलाएं, ठीक है जी, रोज़ाना 7 दिन। ये पाउडर 5 ग्राम
5 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में डालें और पिलाएं। कितने दिन? 7 दिन। समझ आई? पॉलीमाइसिन पाउडर 5 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में डाल दिया करें रोज़ाना। 5 ग्राम होता है 1 चम्मच। 1 लीटर पानी के अंदर रोज़ाना डालेंगे और 7 दिन तक रोज़ाना डालेंगे और पिलाएंगे। 24 घंटों में जितना वो पी लेंगे, अगले दिन पानी चेंज कर देना है, पाउडर नया डालना है। 7 दिन करें। नीचे है ऑक्सी केयर इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आप पिलाएं। मुर्गी है, मुर्गा है, 2-2 कतरे पिलवाएं सुबह शाम करके। टोटल ये बन जाएगा 1 सीसी। सुबह 2 कतरे पिलाएंगे, शाम को 2 कतरे पिलाएंगे, टोटल 1 सीसी हो गया। और ये 7 दिन ऐसे करना है आपने। ठीक है जी? कौन सा बेटा? हाँ, मुख्तलिफ है ना। जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो लगेगा इंट्रामस्कुलर गोश्त में। कौन से गोश्त में लगेगा? पर के साथ जो गोश्त होता है। एक तो ये है। जो होती है ना वैक्सीन, एनडी की वैक्सीन है, रानीखेत वाली वैक्सीन है, वो पर के अंदर जो छोटी सी बारीक सी जिल्द होती है ना, ऐसे पर उठाएंगे, पर के साथ ये जो पतली जिल्द है, इस जिल्द के अंदर लगाएंगे। वैक्सीन जिल्द में लगाएंगे और जो टीका है वो यहाँ गोश्त में लगाएंगे। सुई ज़रा थोड़ी अंदर जाए। एक दफ़ा हमारा एक डॉक्टर था, उसने टीका लगाया और गोश्त में लगाया, वो सीधा उसके दिल में चला गया। वो होता तो छोटा सा ही है ना, लंबी नीडल होती है, आर पार हो गया और सीधा दिल। और जनाब टीका कड्डी आई है तो मुर्गी भी निकल गई। ये ख्याल करना होता है। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हाँ बेटा, 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच 1 लीटर पानी में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बंद करो यार। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।